बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ आलू की निम्को। बहुत टेस्टी और लो बजट रेसिपी है। इसमें ना तो आपको आलू बॉयल करने पड़ेंगे, ना तो आलूओं को आपको धूप में रखना पड़ेगा। बहुत इजी और झटपट से आज की रेसिपी रेडी होगी। बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमने ले लिए हैं आलू। आलू आप जितने यूज़ करना चाहते हैं आप कर ले। ये एक ग्रेटर है, मोटी साइड वाला हम यूज़ करेंगे। एक ये दूसरा ग्रेटर है जो कि बाजार से इजीली 50 का या 30 का मिल जाता है। अच्छा जी, ये वाले आलूओं के साथ जब हम ग्रेट करेंगे तो इस तरह से बारीक बारीक सी एक इसकी कटिंग हो जाएगी। लेकिन जो दूसरा ग्रेटर हमारे घर में आम मौजूद होता है, ये इसके साथ भी हम कटिंग कर सकते हैं। लेकिन इस रेसिपी में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट जो है ये प्लास्टिक वाला जो ग्रेटर है 50 या 30 का आता है, इसके साथ ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मोटा ग्रेटर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं जनाब ये वाला जो ग्रेटर है 50 या 30 का बाजार से मिलता है, इसके साथ मैं कटिंग कर रही हूँ। ये देखें, इस तरह से मैंने सारे आलूओं की पहले कटिंग कर देती हूँ, फिर मज़ीद आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। यकीन करें ये रेसिपी बड़ी यूनिक है, बड़ी टेस्टी है। एक बार आप बनाएंगे ना आपको मज़ा ही आ जाएगा। सारे आलूओं की मैंने इस तरह से ग्रेटर के साथ कटिंग कर दी है। अब जनाब एक बाउल लेंगे, इसमें सारे आलूओं को हमने ऐड कर देना है। बेसिकली अब हमने आलूओं को अच्छे से धोना है। अच्छा जी, आलूओं को हमने पानी में डिप किया, इसका बहुत वाइट कलर का पानी आ गया। अब बेसिकली हमने ये कि 2-3 बाउल रखने हैं, पानी से भरने हैं। अच्छे से हमने 2-3 बार इन आलूओं का पानी चेंज करना है। इतनी देर तक इन्हें धोएंगे कि इनका पानी बिल्कुल वाइट कलर का हो जाए। ये काम आपने लाजमी करना है, क्योंकि बेसिकली आलूओं के अंदर ये जो वाइट कलर का पानी होता है, इसकी वजह से हमारे आलू क्रिस्पी नहीं बनते हैं और एक दूसरे के साथ चिपकते हैं। आलूओं को मैंने 2-3 पानी धो लिया, बिल्कुल साफ़ पानी कर दिया। थोड़ी देर के लिए टोकरी में रख दिया ताकि पानी एक्स्ट्रा निकल जाए। अब मज़ीद जो इनके ऊपर पानी है, इसके लिए मैंने रुमाल लिया है और रुमाल पर फैला दिया। 5 से 10 मिनट के लिए पंखे की हवा में फैलाऊंगी ताकि पानी ऊपर से खुश्क हो जाए। अब फ्राई करने की तरफ आते हैं। कढ़ाई में मैंने पहले एक पीस डालना है। अगर हमें लगे कि फ़ौरन से पीस ऊपर आ गया तो हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया। ठंडे ऑयल में हमने ये रेसिपी नहीं बनानी है। अच्छा जी, जैसे ही एक पीस ऊपर आएगा, इसी टाइम हमने मज़ीद आलू इसमें ऐड करने हैं। एक मुट्ठी भरकर हम आलू ऐड करेंगे और साथ ही हमने चम्मच हिलाते जाना है। हम आलू जब ऐड करेंगे एकदम से ऑयल में बहुत ज़्यादा झाग बन जाएगी। लेकिन इसके पकने की निशानी ये कि एक तो ये झाग जो है ये फ़ौरन से जब ख़त्म हो जाएगी, दूसरा ये कि इनका इस तरह से जैसे ही प्यारा सा गोल्डन कलर होगा आपने फ़ौरन से निकाल देना है, क्योंकि अगर ज़्यादा देर पड़ी रही तो एकदम से कलर बहुत ज़्यादा डार्क भी हो सकता है। आपको देखकर ही लग रहा होगा एक एक दाना लेता है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी रेडी हुई है। इधर जनाब मैंने मसूर ले लिए हैं, सिंपल जिसे हम मसर कहते हैं। मसरों को मैंने 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगोया था, फुल सॉफ्ट हो गए। स्टेनर में मैंने रखे हैं और इन्हें इस तरह से हम फ्राई करेंगे। इनकी जब ऊपर से झाग ख़त्म हो जाएगी, ये देखिए झाग है, इस टाइम पर झाग ख़त्म हो गया तो इसका मतलब ये हमारे मसूर जो है इसकी भी निम्को रेडी हो गई है। मसूर जो है ये बेसिकली मैं अच्छी लुक के लिए निम्को में ऐड करूँगी, आलूओं की निम्को में ऐड करूँगी। आप देखें कितनी क्रिस्पी बनी है, एक एक दाना लेता है। मैं आपको एक दाना तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखें, जैसे ही हम तोड़ेंगे क्रिस्प होगी और ज़बरदस्त सी हमारी निम्को क्रिस्पी सी टेस्टी सी रेडी हो जाएगी। अच्छी लुक के लिए मैं थोड़े से इसके ऊपर मसूर डाल दूँगी। मसूर की निम्को भी बहुत टेस्टी लगती है। फ्लेवर को बढ़ाने के लिए मैंने चाट मसाला लिया, थोड़ा सा नमक लिया, दोनों को मिक्स कर दिया, थोड़ा सा इस पर ऐड करेंगे और इसकी हमने अच्छे से मिक्सिंग करनी है। और जनाब ये बहुत टेस्टी रेडी है। ये देखें, आपको देख कर ही अंदाज़ा हो रहा होगा।